तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं WWE हेल इन अ सेल 2021 के रिजल्ट्स के बारे में। जी हां, ये शो हो चुका है खत्म और एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई बहुत अच्छा नहीं होगा। रेसलिंग वाइज तो काफी अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले और डेफिनेटली मेन इवेंट ने मुझे बहुत ज्यादा आज इंप्रेस करा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये शो स्टार्ट होता है नटालिया और मैंडी रोज के साथ गाइस, जो कि एक प्री शो का मैच था और उसके अंदर नटालिया यहाँ पे इसको जीत गई है। तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खुद भाई इस मैच को एक्चुअली में देखा नहीं है। लेकिन जो मेन शो है वो स्टार्ट होता है बियांका बेलेयर और बेली के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के हेल इन अ सेल मैच से। तो इस शो की शुरुआत काफी बड़े मैच से करी गई थी और मुझे इस मैच ने इंप्रेस करा क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि बहुत अच्छा मैच है देंगे। ऑब्वियसली हमने बेली और साशा बैंक्स का हेल इन अ सेल मैच देखा है, वो कितना बढ़िया हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और पूरे समय बैक एंड फोर्थ चल रहा था मैच। मतलब बेली को मौके मिले, उन्होंने काफी डोमिनेट करा। स्टार्ट में अलग अलग वेपन्स का यूज हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर, जो कि ऑब्वियसली एक हेल इन अ सेल मैच में होता है। लेकिन जहां बेली एक तरफ काफी देर तक डोमिनेट कर रही थी, उसी तरफ बियांका को एक कमबैक करने का मौका भी मिला। बेली इस मैच के अंदर एक लैडर बाहर निकालती हैं, लेकिन एट द एंड उसी लैडर के ऊपर जो है KOD उनको लगता है और बियांका बेलेयर यहाँ पे गाइस इस मैच को जीत चुके हैं। तो उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है और मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे बिल्कुल सही थी। आई थिंक ये WWE का सही डिसीजन है और मेरी एक्सपेक्टेशन से इन्होंने एक बेटर मैच दिया। तो ये ओपनर गाइस काफी ज्यादा अच्छा था। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस सिजारो और ओपनर की तरह यहाँ पे नहीं था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक अच्छा रेसलिंग मैच होगा और डेफिनेटली उस चीज पे इन दोनों ने डिलीवर भी करा। भाई मैं तो इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे सिजारो ने क्या नहीं करा, मतलब हर पॉसिबल चीज वो करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैच नहीं जीत पा रहे थे, बस इतनी उनके अंदर कमी रह गई। लेकिन दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस भी कहीं ना कहीं जो है हर चीज को काउंटर कर पा रहे थे, उनके पास हर चीज का जवाब था। तो ओवरऑल रेसलिंग मैच एक बार फिर से, जबकि बैक एंड फोर्थ था, मैं ये जरूर कहूंगा कि पेस इस मैच का काफी अच्छे से सेटअप करा गया था, बोरिंग नहीं लग रहा था किसी भी पॉइंट पे। और सिजारो स्विंग ऑब्वियसली हमें यहाँ पे देखने को मिला इसके अंदर। लास्ट टाइम लोग काफी परेशान रह गए थे कि भाई आखिर सिजारो ने स्विंग क्यों नहीं लगाया, तो फाइनली वो चीज उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। लेकिन एंडिंग में गाइस एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे रोल अप कर देते हैं सेथ रॉलिंस सिजारो को और उन्होंने इस मैच को जीत लिया है। तो बिल्कुल एक काइंड ऑफ हील फिनिश इस मैच का देखने को मिला और सिजारो काफी अपसेट लग रहे थे इस बात से कि हाँ भाई कैसे मैं हार गया, लेकिन एक्चुअली में रिजल्ट यही है गाइस और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पे सिजारो को हरा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों की फ्यूड यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है और वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस और शेना बेजलर का मैच देखने को मिला जो कि रेसलिंग वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अलेक्सा ब्लिस वही सब अपनी पावर्स का यूज कर रही थी और अब हमें उनकी एक और नई पावर देखने को मिलती है कि भाई वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके जो वो कर रही है वही दूसरा बंदा भी करता है। तो यहाँ पे वो नाया जैक्स को हिप्नोटाइज कर देती है, अलेक्सा चीखती है तो नाया भी चीखती है, नाया थप्पड़ मार देते हैं यहाँ पे रेजिनाल्ड को। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं भाई जिस पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और यहाँ पे मुझे पता था कि ऑब्वियसली एंड में जीतने वाली अलेक्सा ब्लिस ही है और वो एक ट्विस्टेड ब्लिस सिस्टर एबिगेल लगा के इस मैच को जीत जाती हैं। तो बहुत सारे उल्टी सीधी चीजें यहाँ पे इस मैच के अंदर हमें देखने को मिली। मैं सोच रहा था शायद ये फ्यूड अच्छी हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक ये काम करने वाली है अगर WWE हमें ऐसे सुपर पावर वाली चीज दिखाएगी। अलेक्सा ब्लिस के कैरेक्टर में और चीजें ऐड करने की काफी जरूरत है और जबकि स्केरी वो बनाने की इस चीज को कोशिश कर रहे हैं, उतना डर आई डोंट थिंक कि किसी को यहाँ पे लग रहा है। तो स्टोरी यहाँ पे यही थी कि शेना बेजलर ने बोला था मैं किसी चीज से डरती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो डर था, उन्होंने दिखाया नहीं, लड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन आई थिंक क्योंकि रिंग साइड पे जो चीजें हो रही थी नाया और रेजिनाल्ड के साथ, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी बनी और उसकी वजह से गाइस शेना इस मैच को यहाँ पे हार गई हैं। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि देखने को मिला सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के बीच में। और भाई इन दोनों का मैच अच्छा ना हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। तो इन्होंने भी बिल्कुल वही चीज करी जो रॉलिंस और सिजारो ने करी और एक कमाल का रेसलिंग मैच दिया क्योंकि उनको टाइम दिया गया और बोला कि भाई जाके जो तुम कर सकते हो अपना बेस्ट करके दिखाओ। और यहाँ पे गाइस एक्चुअली मैं रिजल्ट से काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था जिस हिसाब से केविन ओवेंस के अगेंस्ट चीजें चल रही थी स्मैकडाउन पे, काफी समय से हील्स उनको अटैक कर रहे थे, तो उनको एक विक्ट्री यहाँ पे मिलनी चाहिए। लेकिन सैमी ज़ेन को WWE ने विक्ट्री दी और एक हेलुवा किक लगा के वो यहाँ पे इस मैच को जीत चुके हैं। मैच के बाद काफी उछल कूद भी रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस मैच की बात करूं तो भाई इन दोनों से जो एग्जैक्टली हम एक्सपेक्ट करते हैं वही इन्होंने इस शो के ऊपर डिलीवर करा। तो मैं काफी इंप्रेस हुआ इनके मैच से और डेफिनेटली गाइस मजा आया देख के। इसके बाद रॉ वुमेन्स टाइटल का मैच शार्लेट फ्लेयर अगेंस्ट रिया रिप्ली, ये सबसे मतलब लो एक्सपेक्टेड मैच था भाई मेरे लिए कि कुछ खास ये कर नहीं पाएगा और इसकी एंडिंग देख के भाई मैं बिल्कुल पागल हो गया और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अनाउंसर्स टेबल में किसी को पटकने से कब से WWE इसको एक डिस्क्वालिफाई
डिस्क्वालिफिकेशन गिरने लग गई, क्योंकि पता नहीं कितने सारे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन भाई अपने अपोनेंट को उठा के टेबल पे फेंकते हैं और रेफरी जो है उसको आराम से चलते रहने देता है। लेकिन आज रेफरी ने सोचा भाई इस चीज को एक DQ मान के चलते हैं और ये मैच एक गाइस डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हो जाता है। मतलब रेसलिंग वाइज जो भी इसके अंदर था ठीक चल रहा था, लेकिन जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो मैंने कहा भाई क्या आखिर WWE कर रही है, और इससे क्लियरली पता लगता है कि वो शार्लेट को हरवाना नहीं चाहते हैं और रिया रिप्ली जो है दूसरी तरफ अभी टाइटल उनका हारने का टाइम आया नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात थी कि भाई इसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन करी गई, लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका बहुत बेकार था। और यहाँ पे मैच के बाद इन दोनों के बीच में ब्रॉल होती है, रिया रिप्ली लगाती है अपना रिपटाइड और उसके बाद वो वहां से चली जाती हैं। तो शार्लेट फ्लेयर कंप्लेन कर रही होती है रेफरी को, क्योंकि ऑब्वियसली DQ की वजह से यहाँ पे जबकि मैच तो शार्लेट जीत गई, लेकिन रिया रिप्ली ने अभी भी अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। तो भाई अगर आप ऑलरेडी इस चीज से बोर नहीं हुए थे, प्रोबेबली इन दोनों के बीच में एक और मैच हमें अब देखने को मिलेगा। और फाइनली शो का मेन इवेंट, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच था, ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली के बीच में हेल इन अ सेल फॉर द WWE चैंपियनशिप। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये इन दोनों के बीच में अभी तक का बेस्ट मैच था? बिकॉज आई थिंक सो, मेरे हिसाब से रेसलमेनिया वाले मैच से बेटर मैच था, और पिछले पेपर व्यू में भी जो हमें देखने को मिला उससे ये चीज मुझे बेटर लगी। और भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे लग रही थी शायद ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग चीजें मैच के अंदर हो रही थी। और एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है जब ड्रू मैकिंटायर रेफरी को ही नीचे गिरा देते हैं और उसके बाद वो एक फ्यूचर शॉक DDT लगाते हैं और कोई पिन करने के लिए होता नहीं है। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे नए रेफरी को बुलाते हैं कि तुम अंदर आओ, तो वो हेल इन अ सेल का गेट खोल के अंदर आता है, लेकिन साथ के साथ MVP भी अंदर घुस जाते हैं और वो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे लैशली की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और मैकिंटायर भाई यहाँ पे MVP को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको क्लेमोर किक लगाते हैं, उठा के सेल के अंदर फेंकते हैं। और यहाँ पे इस मैच के अंदर भी हमें वेपन्स का देखने को मिला यूज, जैसे स्टील चेयर, केंडो स्टिक का कमाल का अटैक था लैशली का ऑन ड्रू मैकिंटायर। तो ये सारी मोमेंट्स थी, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं ड्रू मैकिंटायर का ये आखिरी मौका था भाई टाइटल यहाँ पे जीतने का। तो जब वो बॉबी लैशली को पहले क्लेमोर किक लगाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे मैच खत्म हो सकता है, तो MVP भाई रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। मैकिंटायर बिल्कुल यहाँ पे पागल हो जाते हैं और उसके बाद जब दूसरे क्लेमोर के लिए वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पे MVP जो है वो ड्रू मैकिंटायर का पैर पकड़ लेते हैं और इस चीज का फायदा उठा के लैशली रोल अप करते हैं मैकिंटायर को और उनको पिन करके उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। तो ओवरऑल भाई मैच का फिनिश जो था, एक बार फिर से लोग कहेंगे कि हाँ क्या यहाँ पे कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली पिन नहीं करवाना चाहते थे वो लैशली को या मैकिंटायर को, तो इस टाइप की फिनिश यहाँ पे दिखाई गई और वो बात मैं समझ सकता हूँ। और ड्रू मैकिंटायर इस टाइम पे बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे थे रिंग के अंदर, मुझे लग रहा था शायद वो और ज्यादा मारेंगे MVP को, लेकिन ऑब्वियसली वो बेबी फेस है और बस रिंग के अंदर अपसेट बैठे हुए थे कि भाई अब मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी और मैं आज भी इस मैच को नहीं जीत पाया। तो मुझे एक बात सही लगी कि WWE ने डिसीजन सही लिया और अब मैं इंटरेस्टेड हूं देखने में कि ड्रू मैकिंटायर के लिए आगे क्या है और कल मंडे नाइट रॉ पे वो क्या करेंगे। तो गाइस ये था हेल इन अ सेल का पेपर व्यू। ऑब्वियसली रोमन रेंस की कमी शो को खा रही थी, क्योंकि अगर एक वो मैच भी होता तो शायद हम कह सकते थे शो और भी बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे जो हमें देखने को मिला रेसलिंग वाइज इनसाइड द रिंग, उसके बारे में कुछ खास मेरे पास कंप्लेंट करने के लिए है नहीं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं शो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।